Hello everyone. Today we will learn about question number 6 of exercise 1.1 रियल नंबर जो चैप्टर हमारा चल रहा है। क्वेश्चन में हमें पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 पूरा नंबर दिया गया है आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है कि दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। कंपोजिट नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ, खुद और वन, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स में उसका ऑपोजिट के जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, या तो हम दूसरे तरीके से बोले तो कंपोजिट नंबर्स मीन जिसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। तो इसको हम अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये करते हैं, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ये करते हैं, इसमें अभी कितने टर्म्स है, टर्म्स प्लस और माइनस साइन से अलग होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनते। क्या करते हैं, प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स अलग होते हैं। तो ये पूरा एक टर्म है, मल्टीप्लीकेशन में पूरा 7 into 11 into 13 और ये प्लस 13, मतलब दो ही टर्म है, प्लस से टर्म्स अलग होते हैं। तो दो टर्म्स है, ये दो टर्म में कॉमन क्या है 13, दोनों में क्या है 13 कॉमन है। प्लस और माइनस साइन से टर्म्स अलग होते हैं। तो प्लस यहाँ पे खाली यहाँ पे है, मतलब कितने टर्म है, ये दो टर्म। मल्टीप्लीकेशन में जो पूरा होगा वो एक ही टर्म कहलाएगा। तो इसमें 13 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों टर्म्स में क्या है 13। तो अगर हम 13 सिंप्लीफाई करते हैं, 13 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा, 13 निकल गया तो बचा क्या 7 into 11 प्लस इस टर्म में तो 13 ही था, 13 निकल गया तो क्या बचेगा 1, है ना। 13 तो ऑलरेडी बाहर निकल गया तो 13 निकल गया तो 1 बचेगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 13 11 7 जा 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये दोनों का पहले बॉड मास रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होता है फिर एडिशन। तो 11 7 तो 77 प्लस 1 यानी 78। अब 78 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर्स। तो अगर 78 के फैक्टर्स निकालोगे आप, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 39 2 जा 78, फिर 3 से 13 3 जा 39 एंड 13 1 जा 30। तो ये इसके भी प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए, ठीक है। तो 2 3 एंड 13, तो इसको भी हम लिख देते हैं इसकी जगह पे, 78 की जगह पे 2 into 3 into 13, ये 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए अभी। तो हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, 13 दो बार इसलिए 13 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ही है तो 13 2 टाइम्स यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, thus this number can be represented as product of primes, therefore it is a composite number। या तो इसके मोर देन टू फैक्टर है ऐसा भी बोल के हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे, thus given number can be represented as product of primes, hence it's a composite number, ठीक है। तो ये रीजन लिख देना। अब सिमिलरली यहाँ पे भी कितने टर्म्स है, दो ही टर्म्स है क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन है, खाली प्लस यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पूरा एक सिंगल टर्म है और ये एक टर्म है। प्लस या माइनस के द्वारा टर्म अलग होते हैं। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसके आगे का पूरा मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म है और प्लस के बाद का एक टर्म, दो टर्म्स है। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 5, ठीक है। तो 5 कॉमन निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा 7 into 6, 5 के अलावा जो भी बचा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 निकल गया तो 1,
5 ऑलरेडी निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1, 5 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आ जाएगा। अब इन सबको पहले मॉड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 + 1 कर देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 6 144 है ना। 4 × 12, 2 × 24, 1 × 24 प्लस इंटू 6 कितना होगा 144 इंटू 7 बचा, 7 से भी मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 × 4 28, 28 + 2 30 एंड 7 × 7 + 3 10, 1008 आएगा इन सभी का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 तो 5 इंटू तो पूरा नंबर ही लिख देते, कितना आ जाएगा 1008 + 1 1009, ठीक है। अब 1009 खुद एक प्राइम नंबर है, ये भी खुद एक क्या है प्राइम नंबर, तो यही दो प्राइम फैक्टर्स उसके हो जाएंगे 5 × 1009। तो ये इसको भी हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट इस नंबर को कर सकते हैं। या तो ये कर सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये जो खुद नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे तो आएगा 1009 इंटू 5 करेंगे जो नंबर आएगा वो, और 1 उसके अलावा भी फैक्टर हो गए ना, 1 से 5 एंड 1009 तो 2 और फैक्टर हो गए। देयरफॉर ऐसे भी कह सकते हो कि कंपोजिट नंबर है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के दोनों प्राइम फैक्टर्स है तो उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा, इसलिए भी कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यही सेम रीजन लिख देना है, thus given number can be represented as product of primes, बराबर। the given number is represented as product of primes, hence it is a composite number। सेम रीजन यहाँ पे लिख देना। तो ऐसे करके हमें सिंप्लीफाई करके हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई डाउट हो तो। और अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।